Hello, my dear friends. I hope you guys are doing good. Welcome to the third lecture of acids, bases, and salts. In the previous lecture, we have studied about the types of acid and we have also studied a bit about the dilution process. Now, today we are going to study about the properties of acid in detail. So, now let's start the lecture with the topic properties of acids. सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी? ये तो आप सबको आता होगा. द फर्स्ट वन शुड बी दैट एसिड्स हैव सॉर टेस्ट. ये तो डेफिनेशन में भी था, सॉर टेस्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी ये भी था डेफिनेशन में, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है. थर्ड, acids produce H plus aqueous ions in their aqueous solution. क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 in its aqueous solution produces 2H plus aqueous plus SO4 minus aqueous. Let's see one more example. HNO3 nitric acid aqueous produces H plus aqueous plus NO3 minus aqueous. क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? नाउ ये तीनों तो डेफिनेशन में आ गई थी. द फोर्थ वन विल बी एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. ये हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था वाइल डाइल्यूशन प्रोसेस. कोरोसिव इन नेचर. नाउ कोरोसिव का क्या मतलब होता है? कोरोसिव इन द सेंस स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन कॉज सीवियर बर्न्स. ठीक है, सीवियर बर्न्स. अगर गलती से ये आपके स्किन पर गिर जाए तो फिर छाला तुरंत पड़ जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये पूरे स्किन को ही गला दे. ये इतना डेंजरस हो सकता है, इतना हजार्डस हो सकता है. एंड इन केस ऑफ वुड और ये कपड़े वगैरह तो ये ऐसे ही ख़त्म कर जाएगा. सो इसे लिख सकते हैं ईट्स अप द क्लोथ्स. ठीक है, क्लोथ्स एंड वुड, metals etc. ठीक है. सो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. नाउ वन थिंग यू शुड राइट एज ए नोट. नोट क्या लिखना है? दैट एसिड्स आर नेवर कैप्ड इन ए मेटल वेसल. ठीक है, आपको नोट क्या लिखना है? एसिड्स आर नॉट केप्ड इन ए मेटल वेसल. ठीक है, या फिर मेटल कंटेनर. मेटल के कंटेनर में एसिड्स को नहीं रखा जाता है. क्यों? क्योंकि ये उसे कोरोड कर देगा, खा जाएगा, उसे खत्म कर देगा. समझ रहे हो? सो एसिड्स आर बेसिकली केप्ट इन लेड कंटेनर्स. लेड कंटेनर्स, नॉर्मली जो लेड है वो रिएक्ट नहीं करता है एसिड से. सो लेड कंटेनर्स में इसे रखा जाता है. आपने अपने लैब में भी देखा होगा, जो छोटा सा जार होता है वो लेड का ही बना होता है जिसमें कि एसिड रखा जाता है. सो आई होप ये चार प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई हैं. Now let's see the fifth property of acid. Fifth property क्या हो सकता है? Acidic solution are conducting. ठीक है, यानी कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है. अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज दिस इज आवर बीकर एंड इसमें क्या है, आपने ये एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया. ठीक है, इसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया. लेट्स सपोज इसमें आपने HCl डाल दिया. ठीक है, HCl एक्वस. अब HCl एक्वस क्या करेगा? ये H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस में टूट जाएगा. यानी कि ये जो है ये दोनों रहेंगे इस सॉल्यूशन में. एसिड क्या है? आयनिक फॉर्म में रहेगा. एंड यू पुट
2 इलेक्ट्रोड्स, लेट सपोज दीज आर आयरन नेल्स, ये मैं थोड़ा नुकीला बना देता हूँ, ओके, एंड यू कीप्ट इट ऑन सम प्लेटफॉर्म सो दैट ये हिले नहीं। मैंने इसमें एक प्लेटफॉर्म भी लगा दिया इधर, क्लियर है। इसमें एसिड भी डाला हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो डाला हुआ है, यानी कि इसमें आयंस मौजूद हैं, H+ एंड Cl- आयंस मौजूद हैं। नाउ अब हम सर्किट कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। दिस इज आवर बैटरी, ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, एंड वी ऑल्सो पुट ए बल्ब, एक बल्ब भी लगा दिया, एंड देन वी क्लोज द सर्किट, एंड इधर एक स्विच भी बना देते हैं, ठीक है। चलो, नाउ स्विच तो ओपन है इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज किया क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा, जलने लगेगा, जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जो है इस सॉल्यूशन के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो। इससे ये पता चलता है कि दैट दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिडिक सॉल्यूशंस आर कंडक्टिंग। यहां तक क्लियर है। नाउ इन 5 प्रॉपर्टीज के बाद आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं, ठीक है, और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। पहला नोट क्या है, दैट जितने भी कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, दैट ऑल द एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि क्या, वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कब करेंगे, जब उनके पास H+ होगा, हाइड्रोजन उनके पास होगा, तभी तो प्रोड्यूस करेंगे ना। सो नोट क्या लिखना है, नोट नंबर 1 आपको ये लिखना है कि ऑल द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन और कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, ठीक है, ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, ठीक है, वो हो भी सकते हैं, कुछ कंपाउंड हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे कि अल्कोहल्स, अल्कोहल जैसे कि CH3CH2OH, ठीक है, इथेनॉल, इसका नाम क्या है, इथेनॉल, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। या फिर एक एग्जांपल ले लो, C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो ये एक्सपेरिमेंट है जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, अगर आप HCl की जगह पर CH3CH2OH है या फिर ग्लूकोज ले लोगे यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये डिसोसिएट नहीं होता है H+ और इसके दूसरे आयनिक फॉर्म में, ठीक है, ये डिसोसिएट नहीं होता है। सो ओनली दोज एलिमेंट्स आर एसिड विच प्रोवाइड्स H+, ये H+ प्रोवाइड कर ही नहीं रहा, इसीलिए ये एसिड नहीं है, ठीक है। पहला नोट समझ में आ गया। दूसरा नोट लिखना है दैट एसिड शोज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, ऑल द एसिड शोज एसिडिक कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, यानी कि जितने भी एसिड्स हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, अगर वाटर मौजूद नहीं है, ठीक है, देन एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, यानी कि वो डिवाइड नहीं होंगे, वो टूटेंगे ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ये तो एक्वस रहा ही नहीं, एक्वस तो रहा ही नहीं, जब ये एक्वस ही नहीं रहा तो टूटेगा क्यों, और जब टूटेगा ही नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं करेगा। समझ में आ गया। सो ऑल द एसिड्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ये हो गया दूसरा नोट। इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर लो, जैसे कि क्या है, HCl है, HCl इन जो क्या होता है नेचुरली ये गैसियस फॉर्म में होता है, HCl जो है वो नेचुरली गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि ये एसिड है और मॉइस्चर भी नहीं है, गैस है तो ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इसे पता करना है कि ये एसिड है या नहीं, कैसे पता करेंगे, हमने लिटमस पेपर लाया, लिटमस ब्लू कलर का, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ड्राई HCl है, अब मॉइस्चर नहीं है तो क्या होगा, ये ड्राई HCl होगा। तो ड्राई HCl जो है ब्लू लिटमस से इंटरेक्ट करके कुछ भी नहीं होता है, नो कलर चेंज, ठीक है, नो कलर चेंज। अब कलर चेंज नहीं हुआ मतलब क्या, ये एसिड नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, एसिड है लेकिन कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वाटर मौजूद नहीं है, समझ रहे हो।
So all the acids shows acidic character only in the presence of water or moisture. और अगर यहाँ पर ही वातावरण में, चूंकि ये गैस है और आसपास में मॉइस्चर हो जाए, ठीक है, मॉइस्चर हो जाए, यहाँ पर लिटमस जो है ये मान लो मॉइस्ट हो, इसमें पानी लगा हो, ठीक है, तब क्या है, तब यहाँ पर जो है ये कलर शो करेगा, तब ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू था रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये दो बातें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द रिएक्शंस शोन बाय एसिड्स, ठीक है। सो दिस विल बी आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, लेट्स सी क्या होता है। सो व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड, कोई भी एक एसिड ले लिया और ये भी कोई एक आर्बिट्ररी मेटल है, ठीक है। व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, सो जनरली क्या होता है that a salt is produced, salt प्रोड्यूस होता है along with the evolution of hydrogen gas। ये सिंबल आपको याद आ रहा होगा, ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जिंक जो है इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विथ H2SO4। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है, अभी अभी पढ़ा हमने। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 forms ZnSO4 which will be dissolved in the solution, aqueous form में है, and along with this H2 gas will also be released, ठीक है। जिंक SO4 क्या है, एक सॉल्ट है, क्लियर है। आप यहाँ पर कोई और भी मेटल ले सकते हो, रिएक्ट करवा के चेक कर सकते हो। नाउ हमें कैसे पता चला कि ये H2 गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ तो मैंने थ्योरेटिकल लिख दिया ना, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे समझेंगे दैट इट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम कोई बर्निंग कैंडल लाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के सामने अगर हम कोई बर्निंग कैंडल लाते हैं, देन हाइड्रोजन गैस जो है एक पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। आई हैव रिकॉर्डेड द साउंड फॉर यू गाइज एंड लेट्स लिसन इट नाउ। This sound comes when hydrogen gas is kept near to the burning candle। और अगर कोई भी सोर्स हो बर्न करने वाला, उसके साथ हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। लेट्स हियर इट अगेन। सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, द प्रॉपर्टी नंबर 7। सो नाउ वी विल स्टडी द रिएक्शन बिटवीन एनी एसिड with metal carbonates, metal carbonates और metal hydrogen carbonates, दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। metal carbonates and metal hydrogen carbonates। So when metal carbonate reacts with any acid, then it forms a salt, and along with this CO2 gas is released, along with this H2O is also formed, ठीक है। Similarly in case of the metal hydrogen carbonate, so metal hydrogen carbonate react with acid and it forms salt. A salt along with CO2 is released and H2O, water is also formed, ठीक है। Let's see an example। पहले मेटल कार्बोनेट का देख लेते हैं, दैट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम क्या है, मेटल है, कार्बोनेट, सिंपल है, समझ रहे हो ना। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ लेट्स से एसिड HCl, it will be in the solid, it will be in the aqueous, reacts with HCl and forms a salt NaCl, ठीक है। NaCl which will be dissolved in the solution, aqueous form में होगा, and along with this CO2 gas is released,
and water is also formed. यहाँ तक क्लियर है? Let's see the example of metal hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate in the solid form reacts with, this is also known as baking soda. ध्यान रखना है, this is also known as baking soda, reacts with HCl in the aqueous form and a salt is produced, same salt NaCl, which will be dissolved in the solution along with CO2 gas will be released and H2O water will be formed. आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल है समझने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके सॉल्ट CO2 एंड H2O फॉर्म करता है, समझ गया ना। अभी कैसे पता चलेगा कि ये CO2 है, ये भी पता कर लेते हैं। सो CO2 का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट, ये रिएक्शन मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कॉमन लैंग्वेज में इसे कहा जाएगा लाइम वाटर या फिर स्लैक्ट लाइम, लाइम वाटर या फिर स्लैक्ट लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स व्हेन रिएक्ट्स विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस वन CO2 फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट एंड along with this water, क्लियर है। ये प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, व्हाइट, एंड सिंस इट्स ए प्रेसिपिटेट ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल होगा, और जब ये इनसॉल्यूबल होगा और ये व्हाइट कलर का है, देन द होल सॉल्यूशन, अब ये क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा ना, जिस इक्विपमेंट में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा उसमें इसका सॉल्यूशन बन जाएगा और वो होल सॉल्यूशन व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है, मिल्की व्हाइट कलर, दूध जैसा, इसको मिल्की कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट सॉल्यूशन। नाउ अब क्या होता है दैट सपोज कि एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 है, देन दिस सॉल्यूशन CaCO3 सॉलिड प्रेसिपिटेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा क्योंकि वो इनसॉल्युबल है इसलिए सॉलिड लिखा है यहाँ पर, along with water in the presence of excess amount of CO2, ये गैस फॉर्म में होगा, एंड ये क्या है, एक्सेस है, थोड़ा ज़्यादा ही है, क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस, यानी कि ये डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये व्हाइट से कलरलेस हो जाएगा। जब आप इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे लैब में, लगेगा यार तो जादू हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड वी हैव कंप्लीटेड 7 प्रॉपर्टीज and we have to study 2 more properties, that acid reaction with base and acid reaction with metal oxide, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, एंड आई होप इस वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है वो सारी बातें आपको क्लियर हैं, और अगर नहीं है देन यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। And you can also join our Telegram channel and Telegram group so that you can interact with us. You can also download the useful content related to this lecture from the Telegram channel, and you can also post your doubts in the Telegram group so that your doubts would be solved. So in the next lecture we will complete the properties of acids, and after that we will study some of the uses of acids in our daily life, and after that your acid part will be over and we will start base then. So see you soon in the next lecture. Thank you. Good luck.